प्राचीन काल में जब त्रैलोक्य में धर्म और व्यवस्था अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, तब देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा के आश्रय में अनेक कुशल शिल्पी कार्यरत थे। उन्हीं में दो विलक्षण प्रतिभा वाले शिष्य थे, नल और नील। नल स्थापन कला निर्माण में अद्वितीय था और नील संतुलन एवं विन्यास में प्रवीण। दोनों की युगल प्रतिभा से ऐसे ऐसे निर्माण होते जिन्हें देखकर देवगण भी चकित रह जाते, किंतु काल के प्रभाव से उनके हृदय में सूक्ष्म अहंकार का उदय हुआ। एक दिवस नील ने नल से कहा, यदि हम ऐसा सेतु बना सके जो जल पर स्थिर रहे तो हमारी कीर्ति त्रिलोकी में अप्रतिम हो जाएगी। नल ने भी सहमति दी। वे इस विचार को लेकर अत्यंत उत्साहित हुए और अपने गुरु के सम्मुख प्रस्तुत हुए। विश्वकर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, वत्सो, निर्माण का धर्म लोक कल्याण है, न कि यश लाभ। जल पर सेतु बनाना संभव है, किंतु उसके हेतु शुद्ध भाव आवश्यक है। परंतु नल और नील उस समय इस उपदेश का मर्म न समझ सके। उनके मन में अपनी सामर्थ्य का अभिमान जागृत हो चुका था। तब कुछ तपस्वी ऋषियों ने, जो वहां उपस्थित थे, उन्हें दृष्टि देकर कहा, हे बालकों, तुम्हारी यह शक्ति यदि अहंकार से प्रेरित होगी तो यह लोक के लिए संकट का कारण बनेगी। अतः हम तुम्हें यह वचन देते हैं, तुम्हारे द्वारा जल में डाली गई कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं, परंतु इस शक्ति का यथार्थ प्रयोजन तुम्हें अगले जन्म में ही ज्ञात होगा। यह वचन शाप भी था और वरदान भी। कालचक्र के प्रवाह में नल और नील ने पुनर्जन्म धारण किया। इस बार वे वानर कुल में उत्पन्न हुए। बाल्यावस्था में वे अत्यंत चंचल थे। वे आश्रमों में जाकर ऋषियों की पूजित मूर्तियां और वस्तुएं उठाकर नदी में डाल देते। आश्चर्य ये कि वे वस्तुएं जल में डूबती नहीं थीं, अपितु तैरती रहती थी। ऋषियों ने यह देखकर उन्हें स्मरण कराया, यह वही शक्ति है जो तुम्हें पूर्व जन्म में प्राप्त हुई थी। इसका उपयोग समय आने पर ही होगा। नल और नील उस समय इस रहस्य को पूर्णतः न समझ सके, किंतु उनके अंतःकरण में एक सूक्ष्म प्रतीक्षा जागृत हो गई। समय व्यतीत हुआ। त्रेता युग में जब श्री राम ने रावण से युद्ध करने का निश्चय किया और लंका जाने हेतु समुद्र तट पर पहुंचे, तब उनके सम्मुख विशाल सागर बाधा बनकर उपस्थित था। श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु जब कोई उत्तर न मिला, तब उन्होंने क्रोध में अपना धनुष उठाया। उस समय समस्त प्रकृति विचलित हो उठी। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और विनम्रता से बोले, हे रघुनंदन, मैं अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, किंतु आपकी सेना में नल और नील नामक दो वानर हैं।
जो इस कार्य को संपन्न करने में समर्थ है। यह सुनकर नल और नील आगे आए। उसी क्षण उनके अंतःकरण में पूर्व जन्म का स्मरण जागृत हो उठा। नल ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, हमें एक विशेष शक्ति प्राप्त है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इस समुद्र पर सेतु निर्माण का प्रयास करें। श्री राम ने उन्हें अनुमति दी। पद्मनल और नील ने समस्त वानर सेना को आदेश दिया, प्रत्येक शिरा पर राम नाम अंकित कर उसे समुद्र में स्थापित करो। जो ही शिलाएं जल में डाली जाती, वे डूबती नहीं, अपितु तैर कर एक दूसरे से जुड़ने लगती। धीरे धीरे एक महान सेतु का निर्माण होने लगा। यह दृश्य अद्भुत था। जहां सामान्यतः जल में सब कुछ डूब जाता है, वहां शिलाएं स्थिर होकर जब सेतु निर्माण पूर्ण हुआ, तब नल और नील ने विनम्र होकर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। तब श्री राम ने करुणा भरे स्वर में कहा, वत्सो, जो शक्ति तुम्हें पूर्व जन्म में प्राप्त हुई थी, वह किसी दंड के लिए नहीं थी, अपितु इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए संचित की गई थी। अहंकार से युक्त शक्ति अपूर्ण होती है, परंतु भक्ति से युक्त शक्ति लोक कल्याण का साधन बनती है। नल और नील ने उस क्षण यह सत्य हृदयंगम किया कि उनका पूर्व जन्म, उनका शाप और उनका यह जन्म सब एक ही उद्देश्य से बंधे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।